नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस एस गौंडी फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत सुस्वागत। तो हमने पिछले पीरियड में स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित रचित युवाओं से पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तो पिछले पीरियड में हमने देखा था कि युवकों को परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़कर सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्सहाय एवं सद्वीय का अवलंबन करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य योनि में जन्म लिया है, मानव जीव वर्ग में जन्म लिया है। तो ऐसी जिंदगी जीना चाहिए थी, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कह रहे थे। तो आज के पीरियड में हम आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। तो यहां पर कहते हैं जाति, तो इस परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद जी पवित्रता के बारे में बताना चाहते हैं। तो देखिए, जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। समष्टि से शब्द का अर्थ है समझ, सोच। तो शिक्षा के द्वार प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई आकांक्षा नहीं है। अपनी चिंता हमें स्वयं करनी है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हो। वह कार्य और हम है उसके कारण, वह कार्य और हम है उसके कारण। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना ले, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना ले। तो इस परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें हमेशा के लिए पवित्र बनना चाहिए। पवित्र बनकर यहां पर दूसरों को भी पवित्र बनना चाहिए। पवित्र इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? यानी कि कोई भी चोरी, धोखा किसी को न देना, देश के बारे में हमारी सोच, हमारे विचार पवित्र होना चाहिए। तो जाति तो केवल समष्टि, यानी कि जाति यहां पर कोई नहीं है, सिर्फ एक ही जाति है, वह मानव जाति। अन्य जाति यह मानव की सोच, घटिया सोच है, बुरी सोच है। अन्य कोई भी जातियां नहीं है, यहां पर केवल एक ही जाति है, वह मानव जाति। तो इसी जाति का उद्धार करना मेरा लक्ष्य है, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के जरिए प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी कोई उच्च आकांक्षा नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद हर लोगों को, हर नव युवकों को शिक्षा देना चाहते हैं और शिक्षा देकर उस व्यक्ति को उपयुक्त बनाना चाहते हैं। उपयुक्त बनाना यानी कि वह काम कर सके, वह अपने पैरों पर खड़ा होकर वह अपनी जिंदगी गुजार सके और देश को आगे लेकर जा सके, स्वावलंबित बने। तो शिक्षा देकर उन्हें स्वावलंबित बनाना चाहते हैं। तो यही इच्छा, यही उच्च आकांक्षा, यही आशा स्वामी विवेकानंद जी की है। तो फिर से आगे कहते हैं, अपनी चिंता हमें स्वयं करनी चाहिए, यानी कि खुद की चिंता खुद को करनी चाहिए, हमें स्वयं ही करनी चाहिए। अपने बारे में हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़े, जिंदगी का कैसे लक्ष्य प्राप्त करें, इसके बारे में खुद स्वयं हम अपने बारे में सोचना चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, खुद के बारे में सोच ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हो। यानी कि खुद के बारे में सोचना, तो खुद के बारे में सोचने के बाद यहां पर दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र हो। तो दुनिया, तो देखिए यहां पर हम हमेशा के लिए देखिए दुनिया को टीकाएं करते रहते हैं, ऐसी दुनिया है, ऐसी दुनिया है, ऐसे करके। लेकिन दुनिया जैसा पर पवित्र कब बनती है? हम खुद पवित्र बने।
तब दुनिया पवित्र बनती है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक नवयुवक को पहले खुद पवित्र बनना है। खुद पवित्र बन के यहां पर देश को भी पवित्र करना है। वह कार्य और हम है उसके कारण, यानी कि हमारा काम जो है देश का पवित्र करना, खुद पवित्र होकर देश का पवित्र करना। तो इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना ले। पहले हम अपने आप को पवित्र बना लेते। पवित्र बनना, कैसे पवित्र बनना? अच्छे कर्म करना, दूसरों की भलाई करना, मन में हमेशा के लिए पवित्र भावना होना, किसी के बारे में बुरा न सोचना, किसी को गलत नहीं कहना, ये सभी पवित्र जो चीजें हैं वह हमें करना चाहिए। आओ हम अपने आप को पूर्ण बना ले। हम अपने आप को पूर्ण बना लेना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए। तो अगले परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद क्या कहना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर देश का चित्रण बदलने के लिए वह कहना चाहता है, यानी कि अपनी श्रद्धा से क्या करना चाहिए? देश का नक्शा, देश का चित्रण बदलना चाहते हैं। तो देखिए वह क्या कहते हैं यहां पर अगले परिच्छेद में, यहां पर केवल मनुष्यों की आवश्यकता है। केवल यानी कि कुछ, थोड़े से ही मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, यानी कि सब कुछ हो जाएगा, देश में सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे उसे कहना है। किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की, यानी कि कुछ लोगों का संग्रह करना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद जी। और कुछ लोग आवश्यक है, वो कैसे लोग होना चाहिए? हमेशा के लिए धैर्यशाली, वीरवान होना चाहिए, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न, श्रद्धा के साथ काम करे, मन के साथ काम करे, लगाव के साथ काम करे, और अंत तक यहां पर कपट रहित नवयुवकों के, अंत तक जो काम हम पकड़ते हैं वह काम खत्म होने तक कपट रहित निस्वार्थ भावना से हमें वह क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। यानी कि कपट रहित, इस शब्द का अर्थ हो जाता है निस्वार्थ भावना से काम करना चाहिए। तो ऐसी भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ऐसे नवयुवक स्वामी विवेकानंद जी को चाहिए देश का उद्धार करने के लिए। तो इस प्रकार के 100 नवयुवकों से यहाँ पर संसार के सभी भाव यहाँ पर बदल दिए जा सकते हैं। यानी कि कितने लोगों की मांग कर रहे हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद? इस संसार के सिर्फ 100 लोग, ओनली 100 यंग बॉय, तो यंगस्टर, तो सिर्फ केवल उन्होंने 100 नवयुवकों को लेकर इस संसार का परिवर्तन करना चाहिए, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी कहते। और सब चीजों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। यानी कि सब चीजों की अपेक्षा, यानी कि सब में महत्वपूर्ण कौन सी है? इच्छा शक्ति। जो मैं काम कर सकता हूं, यह डट कर मुकाबला कर सकता हूं, फाइट कर सकता हूं, ऐसे जैसा पर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मन की इच्छा शक्ति, मन सिद्धरे मार्ग। तो इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियां दब जाएगी। यानी कि इच्छा शक्ति ऐसी है कि इच्छा शक्ति के सामने और अन्य सभी शक्तियां दब जाएगी, ऐसे यहां पर स्वामी विवेकानंद जी कहते। इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। तो आप में, आप भी कोई भी काम करते हैं तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की, इंटरेस्ट, आसक्ति। तो जितनी आसक्ति, जितनी इच्छा शक्ति होगी उतना ही जल्दी आपका काम समाप्त हो जाएगा। इसलिए इच्छा शक्ति आवश्यकता है, जरूरी है, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। तो स्वामी विवेकानंद कहती है आप में जो इच्छा शक्ति है, नवयुवकों में इच्छा शक्ति है, उससे क्या करना चाहिए? नहीं, क्या पर साक्षात ईश्वर ने ही उसे भेंट के तौर पर लोगों में पैदा किया है। तो जैसा पर विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है, यानी कि मानव में विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति जो है सर्वशक्तिमान है। आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की, इच्छा शक्ति आवश्यकता है। मैं इस साल यहाँ पर 600
के 600 अंक लूंगा, ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वह भी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आप प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, उसमें कामयाब होना चाहिए। तो देश को बदलने के लिए स्वामी विवेकानंद यहाँ पर 100 नव युवकों की आवश्यकता है, ऐसे कहते हैं। तो 100 नव युवकों में यहाँ पर कौन कौन से गुण होना चाहिए? वह वीरवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित यहाँ पर देश काम करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को लेने के बाद देश का परिवर्तन हो सकता है, ऐसे स्वामी विवेकानंद यहां पर कहते हैं। तो अगले परिच्छेद में कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, वह अगले परिच्छेद में देश के बारे में कहते हैं। तो देखिए, मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। यानी कि स्वामी विवेकानंद इस धरती पर जन्म क्यों लिया है? नव युवकों का संगठन करने के लिए, और नव युवकों का संगठन करके देश का उद्धार करने के लिए ही यहां पर वे जन्म ले चुके हैं। यही क्या प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं 100 ही नहीं, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक शहर में सैकड़ों, यानी कि जैसा पर सैकड़ों लोग क्या करना चाहते हैं? मेरे साथ मिलना चाहते हैं, सम्मिलित करना यानी कि उनके साथ मिलना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद जी के साथ। और मैं चाहता हूं कि इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की तरह भारत में सब और भेजूं। यानी कि जैसा पर वह चाहते हैं कि सब नवयुवकों को इकट्ठा करके भारत देश के कोने कोने में भेजना चाहते हैं और भारत देश का कोना कोना उद्धार करना चाहते हैं। और जैसा पर प्रतिहत गतिशील तरंगों की तरह, गतिशील तरंगों की तरह भारत में जैसा पर सब जगह भेजना चाहते हैं। और जो दीनहीनों एवं पददलितों के द्वारा पर सुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उड़ेल दे, और इसे मैं करूंगा या मरूंगा। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं नव युवकों की जो जैसा पर टोली है वह देश के हर कोने में भेजना चाहते हैं, और देश के हर कोने में भेजकर वहां में दीन है, दीन यानी कि बड़वरू, गरीब, दीनहीन जो है और पददलित है जैसा पर उसका क्या करे, यानी कि यहाँ पर शिक्षा दे, उन्हें उनकी गरीबी मिटाए, उनको नैतिकता सुखा जैसा पर सिखाए। ऐसे धर्म एवं शिक्षा उड़ेल दे, यानी कि धर्म की शिक्षा उन्हें बता दे, वही नवयुवक। और मैं करूंगा या मरूंगा, यानी कि वह क्या करते हैं स्वामी विवेकानंद, इस बात को मैं करूंगा या मरूंगा। ऐसे कहकर नवयुवक देश के कोने कोने में जाकर जैसा पर गरीबों की सेवा करनी चाहिए, पददलितों की जैसा पर सेवा करनी चाहिए, जो अशिक्षित है उसे शिक्षित बनाना, जो गरीब है उसे अपने पैरों पर खड़े होकर वह यहाँ पर धनवान बने, ऐसे जैसा पर उन्हें शिक्षा देना, नैतिकता देना, नैतिकता की सोच देना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद। तो अगले परिच्छेद में देखिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं स्वाभाविक उन्नति में। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश, तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं। यहाँ पर मरने का साहस नहीं जैसा पर कर सकता। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूं जो श्री रामचंद्र के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी, यही मेरा भी भाव है। तो स्वामी विवेकानंद इस परिच्छेद में यह कहना चाहते हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार देश की सेवा करना चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार देश की सेवा करना के बारे में कहते हैं। जितनी अपनी शक्ति है उतना ही देश की सेवा करिए। अगर आपको हेल्प के तौर पर, सहायता के तौर पर यहाँ पर एक फूल देने के लिए नहीं होता तो आप एक फूल की पकड़ी तो दे सकते हैं।
तो इसी तरह आप भी आप छोटा छोटा जैसा पर सहायता कीजिए, आपसे जितनी हो उतनी ही सहायता करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कहते हैं। यानी कि आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार आप देश की सेवा कीजिए, ऐसे इस परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। और फिर वे यहां पर कह रहे हैं कि मैं सुधार में विश्वास नहीं करता हूं, मैं विश्वास करता हूं स्वाभाविक उन्नति में। यानी कि स्वाभाविक तौर पर जो उन्नति होती है, प्रगति होती है, उस पर विश्वास करते हैं स्वामी विवेकानंद। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश, तुम्हें इस भांति चलना होगा। यानी कि यहां पर एक समाज का, अच्छे समाज का निर्माण करके, अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित करके, यहां पर इस समाज के लोगों के सिर पर उपदेश देना चाहते हैं, तुम इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं। यानी कि तुम्हें ऐसे काम करना है, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर उपदेश देना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद, भगवान के स्थान पर रहकर लोगों को उपदेश देना चाहते हैं। क्या उपदेश देना चाहते हैं? इस देश का भला कीजिए, मानवीयता मानव में होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ मानवीयता के कारण जैसा पर देश में जैसा पर अच्छाई हो जाती है। तो मैंने जो रास्ता बताया है, मैंने जो मार्ग जैसा पर बनाए हैं, उसी मार्ग पर आप चले जाइए, आगे बढ़िए, तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो मैं तो यहां पर स्वामी विवेकानंद यहां पर एक उदाहरण देते हैं, देश की कैसे सेवा करनी चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। तो एक उदाहरण देते हैं। आप सभी लोगों ने रामायण, यह घटना अथवा यह कथा सीरियल के तौर पर अथवा कहीं पर भी पढ़ी होगी। यह एक भारत के मशहूर जो घटना हुई थी भारत देश में। तो रामायण के समय रावण ने क्या किया था? सीता का अपहरण किया था। तो सीता का अपहरण करने के बाद लंका में जैसा पर सीता को रख दिया था। तो राम रावण से युद्ध करके सीता को लाना चाहता था। तो बीच में क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र है। तो समुद्र पार करने के लिए पुल तो बनाना पड़ेगा। तो श्री रामचंद्र जी यहां पर वानर सेना को लेकर पुल बना रहे थे। पुल बनाते समय क्या हो जाता है, यानी कि यहां पर सभी लोगों ने अपना योगदान देने के लिए शुरुआत कर दिया। तो वहां पर एक छोटा सा जीव था, गिलहरी। तो गिलहरी भी राम के अनन्य भक्त था। गिलहरी, छोटा सा जीव गिलहरी राम का भक्त था। तो वह भी राम के लिए कुछ न कुछ करना चाहता था, राम और सीता को मिलाने के लिए। तो इसलिए वह गिलहरी, छोटा सा बच्चा क्या किया, छोटा सा जीव क्या किया, यानी कि यहां पर वह समुद्र के पानी में जाकर भीगता था, और भीग कर जैसा पर रेत में आ जाता था, और रेत में आकर लौटने लगता था, और लौटने के बाद जैसा पर गीले शरीर पर क्या जम जाती थी? रेत जम जाती थी। और उसी रेत के जैसा पर जमी हुई शरीर पर रेत वह कहां पर जाकर छोड़ता था? उस पुल पर जाकर छोड़ता था। तो ऐसे उन्होंने यहां पर पुल बनाने के लिए खुद से जितना हुआ उतना योगदान दिया था। तो उसी तरह भारत देश के उद्धार में हमसे जितना जैसा पर योगदान देने के लिए होता है, उतना योगदान जैसा पर देना चाहिए। तब यहां पर आशीर्वाद के तौर पर, यानी कि इस पुल बनाने में सहायता देने वाले गिलहरी को आशीर्वाद के तौर पर श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? उसके पीठ पर 3 उंगलियां फेर दी। तो आज भी आप गिलहरी को देख सकते हैं, काले रंग के 3 जैसा पर यहां पर बेल्ट की तरह दिखाई देते हैं, निशाने दिखाई देते हैं। तो यह एक घटना है। तो इस घटना के जरिए हमें क्या बताना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद, यानी कि यहां पर देश की मदद कीजिए उस गिलहरी की तरह। आपको ज्यादा मदद करने के लिए नहीं होता है, यह ठीक बात है, लेकिन आपको जितनी सहाय मदद होती है आपके जरिए से उतनी मदद कीजिए, ऐसे कहते हैं। तो देखिए, मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति, गिलहरी की तरह होना चाहता हूं, यानी कि स्वामी विवेकानंद गिलहरी की तरह होना चाहते हैं, जो श्री रामचंद्र के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना
भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई, यानी कि मैंने भी अपना काम कर लिया, ऐसे ही गिलहरी सोचकर संतुष्ट हो जाती है। उसी तरह नवयुवकों को, देश की युवा पीढ़ी को खुद से थोड़ा ना थोड़ा सहायता देश की करनी चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा, ऐसे कहते हैं। यही मेरा भाव है, तो यही मेरी सोच है, यही मेरी भावना है, यही मेरी विचार है, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कहते हैं। तो हम भी छात्रों इस देश के आगे बढ़ाने के लिए हम भी अपनी देन देना ही चाहिए। आप भी आगे बढ़कर डॉक्टर बनिए, डॉक्टर बनकर जैसे सब रोगियों की सेवा कीजिए, समाज सेवक बनकर समाज की सेवा कीजिए, अध्यापक बनकर बच्चों को उद्धार कीजिए पाठ पढ़ाकर। तो ऐसे ही आप भी अपने ओर से सिपाही बनकर देश की रक्षा कीजिए। ऐसे बहुत सारे कर्म है जो आप भी करके देश के लिए कुछ न कुछ अपने ओर से दे सकते हैं। तो यहां पर ऐसे ही कीजिए और देश की सेवा कीजिए आगे बढ़कर, क्योंकि आप नवयुवक हैं, आप पर ही देश की जिम्मेदारी है, तो इसको निभाने का आपका भी कर्तव्य है। ऐसे छात्रों मैं इस पाठ में बताना चाहता हूं। तो आज के पीरियड में यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले पीरियड में अगला आगे का भाग इस पाठ का देखेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।